ऐसे वो घर सर 3 सीटों पे आप लोगों ने जीत की और एक पे हार, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज 3 राज्यसभा मेंबर की सीटें जो हैं वो जीत ली है। मैं जमात को जो हमारे 3 राज्यसभा मेंबर्स बने हैं, चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब, सजाद किशलू साहब, शमी ओगराजी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, अवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ। और मेरा ये मानना है कि 3 राज्यसभा सीट जीतने के बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बेहतर तरीके में मरकज़ में जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है नुमाइंदगी है वो बेहतर तरीके से कर पाएगी। ये तीनों लीडर जिन्होंने आज राज्यसभा के इलेक्शन जीते हैं, तीनों सीनियर लीडर्स हैं, सीजन्ड लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इनके तजुर्बे से जम्मू कश्मीर की आवाम को भरपूर फ़ायदा मिलेगा। कहाँ पे आपको जोक लग रही है कि चौथी सीट जो आप कह रहे थे हम जीत? चौथी सीट पे भी हमारा 100% चांस था, लेकिन कहीं पे क्रॉस वोटिंग हुई है। वो क्रॉस वोटिंग कहाँ पे हुई है वो देखा जाएगा। लेकिन आपके मीडियम से ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया है, आज उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कम, जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दिया है। अब इस बात का जायज़ा जो है पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो देखेंगे कि कहाँ पे क्रॉस वोटिंग हुई है और कहाँ पे गलती हुई है। आज 3 सीट्स जीतने के बाद मैं इस बात की मुझे पूरी यकीन है, उम्मीद है कि एक बेहतर तरीके से लोकसभा मेंबर्स के साथ मिलकर जो है जो भी हमारे जायज़ डिमांड्स हैं रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर, वो हमारे ऑनरेबल लोकसभा एमपीज़ और राज्यसभा एमपीज़ मिलके जो है जम्मू कश्मीर की एक बेहतर तरीके से मरकज़ में नुमाइंदगी करेंगे। 10 साल पूरे हो गए, 10 साल के बाद इलेक्शन राज्यसभा के हो गए, कितनी बड़ी अचीवमेंट लग रही है आपको? एनसी आज फिर से वैसे ही जैसे पहले राज्यसभा सीट जीते थे, आज फिर से वैसा ही दोहरा रहे हैं? नहीं, बेशक खुशी का माहौल है, हम सब खुश हैं। अल्लाह ताला का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज फिर से एक काफ़ी वक्फे के बाद जो राज्यसभा के इलेक्शंस हुए हैं, और राज्यसभा इलेक्शन में जो 4 सीटें हैं, 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में हुई है। तो इंशाल्लाह मैं एक बार फिर आवाम को भी और जमात को भी इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। सर एक इल्तिजा है सर, इल्तिजा जो हमने बात की थी, हम बार बार बोलते थे कि इलेक्शन से पहले कि बीजेपी किसी भी इलेक्शन को नॉर्मल तरीके में नहीं लड़ती। आज आपके सामने आया, बीजेपी के पास नंबर्स नहीं थे ये सीट जीतने, उनके पास 28 सीट्स थी। और आप मुझे बताइए कैसे 32 हुआ? तो हॉर्स ट्रेडिंग तो सीधे हुई है ना। तो ये बीजेपी ने तमाम अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल किए और उन्होंने तो ये सीट अपने नाम की, जबकि उनके पास नंबर्स नहीं थे। हॉर्स ट्रेडिंग की है बिल्कुल, क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं। उनके पास नंबर्स, बीजेपी के एमएलएस कितने? 28, और बीजेपी के सत शर्मा साहब को 32 वोट्स मिले। तो ये 4 वोट जो है क्या कौन डालेगा? इन्हें खरीदे होंगे। और दूसरी बात, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, उन्होंने अपने वोट का वादा हमारे साथ किया था। मैं उम्मीद करता हूँ, और अगर उनमें कोई गैरत बाकी है वो खुद ही अपने आप को बोले कि हमने जी बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उनको एक्सपोज करेंगे किस ने क्रॉस वोटिंग की है और किसने वादा खिलाफी में हमसे वादा करके अपोजिट कैंडिडेट को वोट दिया। देखिए, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, बट इलेक्शन जीत हार चलती रहती है। मैं आई एम प्राउड कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे चौथा कैंडिडेट चुना था। ये पहले से ही बहुत ही रिस्की सीट थी, मुझे पहले से ही मालूम था इस सीट के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी सीट थी कि जिसमें हमको भी दूसरे कैंडिडेट्स का सपोर्ट चाहिए था, और जो हमने लाया था। बट उसके बाद ऐसा हो नहीं पाया। बट चलिए, दिस इज़ लाइफ, कभी जीत और कभी हार चलती है। मिलाकर अब राज्यसभा सीट्स का फैसला हो चुका है, और जिसमें अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 3 सीट्स आ चुकी हैं, और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक, यानी कि लास्ट जो सीट थी वो आ चुकी है। हालांकि इस सीट के बारे में पहले से ही इस तरह की पेशनगोइयां थी कि जिसमें बताया जा रहा था कि ये सबसे रिस्की सीट है, और जो एक वोटिंग स्फीयर जहाँ पे देख रहे थे, फिगर्स की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो स्पेकुलेशन जो है, जो कयास आराइयाँ थी,
वो इस तरह की देखने को मिल रही थी कि शायद जो आखिरी सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी। और लास्टली अब जिस तरह से काउंटिंग का सिलसिला जो है मुकम्मल हो चुका है और नताइज सामने आ चुके हैं और इन नताइजों के मुताबिक अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 सीटें आ चुकी हैं और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीट आ चुकी है। इस वक्त हम श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट के बाहर मौजूद हैं, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स भी मौजूद हैं और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स भी मौजूद है। दोनों साइड से अलग अलग तरह के जो है नारे बुलंद हो रहे हैं और अपने अपने पार्टी का मनोबल पूरा करने के लिए इस तरह के सूरत हाल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभी जो लीडरान है वो अभी सेक्रेटरीट के अंदर ही मौजूद है, अभी वो बाहर निकले नहीं है, लेकिन शायद अब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियां हमें यहाँ से निकलती हुई शुरू नजर आएंगी, क्योंकि यहीं से नेशनल कॉन्फ्रेंस की विनिंग रैली निकलने वाली है और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स भी तैयार हैं और यहाँ से वो विनिंग रैली की शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन का मानना है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर ऐवान में घेरते रहेंगे और जिस तरह से उन्होंने आज तक इस लेजिस्लेटिव असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉर्नर किया है, उसी तरह से चाहे वो लोकसभा की हो चाहे वो राज्यसभा हो, हर ऐवान में भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों को कॉर्नर करेगी और हर एक सवाल का जवाब तलब करने की लगातार कोशिश करेगी। जीजेकेएल के लिए मीर उमर, श्रीनगर।